वसीम भाई, इनके पास सवालात हैं आपके लिए, प्लीज इनको जवाब देंगे। आज इनसे भी सवाल कर रहे हैं। इनसे सवाल हम ये कर रहे हैं कि अगर इन्हें कोई चीज जिंदगी भर मुफ्त मिले तो वो क्या चाहेंगे, क्या चीज हो? आप क्या चाहेंगे, क्या चीज हो? मैं कि कोई चीज जिंदगी भर आपको फ्री मिलनी है। अब इस उम्र में हेल्थ बहुत अच्छी बात है। यू सी। और अगर 20 साल के वसीम अकरम से पूछूं फिर तो बहुत कुछ मिलेगा। एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है वसीम भाई। हमारे साथ मौजूद है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, आप क्या करती हैं? आई एम एन एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट हैं आप? एजुकेशन में टीचर है ना आप? जी। तो ये क्यों नहीं कहा आपने? अच्छी बात है, अच्छी बात है। एजुकेशनिस्ट भी होता है, थोड़ा डिफेंस में जो पढ़ाते हैं वो एजुकेशनिस्ट होते हैं। मैं भी शो कंडक्टर हूँ जी, होस्ट। अच्छा वसीम भाई, ओ सॉरी फातिमा, ये बताइए कि अगर जिंदगी भर कोई चीज फ्री मिल रही हो तो क्या चाहेंगी, क्या मिले? डेफिनेटली कॉफी। कॉफी आप चाहेंगे आपको फ्री मिले? जी। बहुत पसंद है आपको? आई लव इट। पैसे खर्च करें उसमें। जी। अच्छा, आपने वसीम भाई, आपने वो इंडोनेशियन कॉफी पी है? वो आई रेड अबाउट इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नाम भूल जाता हूं हमेशा। टेस्ट लाइक दैट एज वेल। हाँ। अच्छा, अजीब सी बात है कि गोरे टी कंट्री थे ओरिजिनली, और ये अरब्स लेकर आए कॉफी। अब उल्टा हो चुका है कि वो टी कंट्री बन चुकी हैं और वो कॉफी कंट्रीज बन चुकी हैं। कॉफी इज ऑस्ट्रेलिया की अपेरेंटली मेलबर्न की बेस्ट कॉफी है दुनिया में। दैट्स व्हाट मेलबर्न पीपल से। आपको पता है चाइना में चाय क्यों नहीं पीते? नो आइडिया। नाम में ही है चाय ना। मैंने कहा ठंडा जोक भी कर दूं। फातिमा, आपका कोई सवाल है? जी जी। करिए ना, क्यों शर्मा रही? Sir, you've been diagnosed with diabetes at a very young age. जी. And it's really inspiring how you've managed it while performing at your highest level. What advice would you give to our youngsters to prevent it or manage it? Regards, फातिमा। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बैठिए। और कैंपेन आप करते हैं, ग्लोबली रन कर रहे हैं इस तरह? ग्लोबली कर रहा हूँ, और हमारे अब पाकिस्तान में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है डायबिटीज। ऑफिशियली अबाउट 35 to 36 million people are diagnosed diabetics. We are third in the world. यंग जनरेशन को यही एडवाइस है। मुझे अब 25 साल हो गए। इसमें डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। डिसिप्लिन के मुराद खाना क्या है, टाइमिंग। ठीक है, लोग एक्सक्यूज़ तो नहीं देते, बट उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं। बट मजबूरी में भी मैंने देखा है फॉरेन कंट्रीज़ में वो टफ़ भी करते हैं, पर उनकी एक रूटीन रहती है कि उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। सैटरडे संडे को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जिम पैक होते हैं, यहाँ पे 3 बजे खुलते हैं। सही बात है। संडे को बंद होता है। सो ऑपोजिट है हमारा माइंडसेट। यंग जनरेशन विद सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड ऑल, ये हमारे जब हम छोटे थे तो हमें माँ बाहर जा खेलो, स्कूल से आए हो खाना खाओ 2-3 घंटे, जस्ट गेट आउट। अब इट्स द ऑपोजिट। सो उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह ये भी है लाइफस्टाइल, एंड टाइप 2 कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, वो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी आपको, और यंग जनरेशन को स्पेशली बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। सुनिए वसीम, आप सुबह 5:30-6 बजे निकल जाते? मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। और फिर क्या करते रहते? नहीं, जब मैं सोता हूँ 10:30 साढ़े 10 नींद आ जाती है ना। जब 6 बजे उठूंगा तो 10 बजे नींद आ जाएगी ना। नींद आ जाएगी आपको, आप सो भी जाते? मैं उठ के जब दुनिया में कहीं भी आई गो फॉर माई वॉक। अब मैं 59 क्या हो गया, तो भागता तो कम, ब्रिस्क वॉक करता हूँ। 7 किलोमीटर 1 घंटे में होती है मेरी। अच्छा, जब बचपन में वो सबने, पता नहीं इन लोगों ने देखा नहीं देखा, कुछ खवातीन और मर्दों ने देखा होगा बचपन में जो 2 लड़के यार मेरे से। वसीम भाई, 2 लड़के जो आपको बचपन में देखते थे जवानी में कि वसीम भाई आप थकते नहीं है, या फिर बाद में किसी ने कहा? अब तो कहते हैं, अब तो टैग लाइन है ये, आप अब थकते नहीं है। मैं कहता यार अब तो थोड़ा बहुत थकता, अब थक जाता हूँ थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई डू क्वाइट ओके। अब इंग्लैंड में महीना मेरा ऑफ था, बीवी बच्ची के साथ था, बट एवरी मॉर्निंग आई वाज अप एट 6। मेरी ड्यूटी थी कॉफी लाना, और आप जाते थे 6 बजे? सुबह 6 बजे कॉफ़ी लेके आके फिर मैं वॉक पे जाता था, फिर आयला के साथ मैं होता था, वो जाती थी वॉक पे, एंड देन आई गो टू जिम एवरी डे। छुट्टी में भी ये किया है। जिस तरह लोग फौज से रिटायर होते हैं तो उनका एक डिसिप्लिन कैरी करते हैं। या सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिस तरह आप करें? क्रिकेटर्स जो आपके साथ के थे, आपके कंटेम्प्रेरीज, या आपको सब नहीं कर रहे? आई डोंट नो, बड़े कम से मुलाकात होती है तो यू नो हेलो हाय ब्रीफली होती है। सो आई डोंट लाइफस्टाइल क्या है, बट आई थिंक हर एक को ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। डजंट हैव टू बी अ स्पोर्ट्समैन। एंड ऑफ द डे हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर फायदा क्या जीने का?